हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और हमने आगे के 19, 20 और 21 श्लोक पढ़ लिए थे। और आप सभी के पास अगर भगवत गीता है तो पढ़ लीजिए, उसे पढ़ा कीजिए। मतलब रामायण है तो रामायण पढ़ लीजिए, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, इसमें अध्यात्म ऐसी चीज़ है, इसी को ज़बरदस्ती आप फॉलो नहीं करवा सकते किसी को कह के। ठीक है, ये अंदर से अगर आपकी भावना है, आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप अध्यात्म में चलिए, सुनिए। और डेफिनेटली अगर आपका मन है तो ही ये हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ आपका मन नहीं है ना, तो वो उसमें से वो जो नेचुरल चीज़ें हम एसेंस को पकड़ पाते हैं, या जो विश्वास हमारा बनता है, या फिर उस शक्ति को जो हम अनुभव कर पाते हैं, विश्वास जो हमारा बनता है, और जो जीवन में चेंजेस आने होते हैं, जो माइंड सेट में चेंजेस आने होते हैं, वो नहीं मिलते। मतलब जो असर होता है उस चीज़ को पढ़ने का, वो नहीं मिल पाता है अगर हम विश्वास से, आस्था से और मन से उसे ना स्वीकारें तो। ठीक है, तो अगर है तो पढ़िए, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेवेंट मिलता है, मतलब पढ़ने में या सुनने में अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए मैं पढ़ूँगी आगे। मैंने कल छोड़ दिया था क्योंकि कोई आ गया था, बेसिकली झूठ नहीं बोलूँगी, कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था एकदम से। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। मतलब उन्हें सब परिस्थिति में सम असम, मतलब ना वो खुश में खुश, ना दुख में दुखी, मतलब सारे चीज़ों में सम एक जैसे रहने वाले हैं। उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। तो इसलिए उसमें कहा गया है कि भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो उन्हें आनंद मिलता है कि इसमें भक्त की आज्ञा का पालन करने में। क्योंकि भक्त निर्बल भाव से उनको पुकार रहा है, निर्बल भाव से, उसके अंदर कोई वो नहीं है, निश्चल है वो भक्त, तो वो उसकी आज्ञा का पालन करने में आनंद, खुशी महसूस करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। मतलब देखिए, उसकी युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो पता था वो शुद्ध आत्मा है। अर्जुन जी शुद्ध थे बिल्कुल, उनके विचार अलग, उनके मतलब काम, उनके सोचने का काम करने का। और देखिए वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान और योद्धा, बहुत ही अच्छे मतलब पर्सन, उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, ऐसे थे वो। और तो इस वजह से उनकी युद्ध की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने बस ये कहा था कि जो युद्ध भूमि है उसमें से हमें 5 गांव दे दो, ऐसे कुछ समझौता प्रस्ताव श्री कृष्ण जी लेके गए थे। उन्होंने कहा था, फिर दुर्योधन ने कहा था मैं सुई की नोक के बराबर में कुछ नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा था कि चलो युद्ध करते हैं। युद्ध के लिए वो मान गया था। ठीक है, और इसी वजह से उसे लग रहा था कि मतलब मैं ऐसा आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, फिर भी हम युद्ध स्थल में खड़े हुए हैं, तो उसको थोड़ा लगा था। ठीक है, किंतु दुर्योधन द्वारा मतलब अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं, इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मतलब वो कुछ समझौता करने के लिए जा रहा था, कि वो देखना चाह रहा था कि कौन कौन है कि उस युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हुए हैं। मतलब वो उसका मन नहीं था, लेकिन वो देखना ये चाह रहा था कि कौन कौन है जिनके साथ मैंने अपना बचपन पूरा जीवन बिताया है, और वो भी इस युद्ध में कौन कौन खड़ा है, किस किस के पक्ष से, कैसे कैसे लड़ रहा है, मतलब कितने आतुर हैं, कितने नहीं हैं, क्या उनका मन कह रहा है। वो ऐसे करने के लिए खड़े थे। तो अध्याय 1 का 21-22 श्लोक कंप्लीट होता है। 23वें पे चलते हैं। योत्स्य माना न वेक्षणहं य एतेत्र समागता धृष्टराष्ट्रे दुर्बुद्धे यर्येधे प्रिय चिकीश्रव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृष्ट राष्ट्र के पुत्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा अर्जुन ने कि मुझे बीच में रथ ले चलिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन उस जो दुर्योधन है उसकी मतलब बुद्धि, उसकी मति मारी गई थी। भगवान उसके पास खुद गए थे प्रस्तावना लेके, समझौते का प्रस्ताव लेके, लेकिन वो उसने नहीं माना। तो ऐसे को क्या कहेंगे कि मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो वो देखना चाहता था कि उसकी साइड कौन है, जो मतलब जो खुद ही तो बुद्धिहीन है, उसके साइड कौन कौन है। ठीक है,
और उसको प्रसन्न करने के लिए रखे हैं, मतलब डरते हैं उससे और उसे खुश करने के लिए इसके साइड से युद्ध कर रहे हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समाधर्मा रहे होंगे। ऑब्वियसली जो देखिए जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है ना, तो धृतराष्ट्र के पुत्र रहे तो धृतराष्ट्र की तरह वो वैसे ही बने गए, उसी बुद्धि के, मतलब उसी व्यूह रचना उसी षड्यंत्रों के हड़पना चाहना था, वैसे ही वो उसी साठगांठ में ऊपर बढ़ा। ऐसे दुर्योधन हो गया, ऐसे दुर्योधन के मित्र सखा साथ रहने वाले सगे संबंधी उसी की तरह हो गए भाई, समान धर्मा हो गए, चाहे वो गलत ना करे लेकिन संगति उसकी है ना, तो समान धर्मा हो गए, तो वैसे ही बन गए। अर्जुन और जैसे देखिए रावण था, विभीषण उसकी संगत में थे पर वो उनको पूछते नहीं थे, वो राम को पूछते थे, भगवान को पूछते थे, तभी तो अलग हो पाए। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का या जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। उसे विश्वास था कि वो जीतेगा, अर्जुन जीतेंगे, बट वो देखना चाह रहा था कि उनके कौन कौन धनुधर आए हुए हैं, उनके जैसे जो उनसे लड़ने आए हैं, और दुर्योधन की साइड से सच। और फिर आगे 24वां श्लोक है, संजय उवाच एव मुक्तो ह्रीकेशो गुंडाकेशेन भारत सेनयोरुभर यो मर्घदे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुंडाकेश का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुंडाकेश है। नींद का अर्थ यहाँ अज्ञान भी है, मतलब नींद का मतलब यहाँ सोने से नहीं है, अज्ञानता से है, मतलब जो नॉलेज नहीं रखते हैं, ज्ञान नहीं रखते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं होता फिर वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, अभाव में फंस जाते हैं, ज्ञान के अभाव में फिर हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मृत्यता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसे ही होता है कि वो उसे पल में भी ना भूले, हर वक्त याद करे, यहाँ तक कि वे चलते अथवा सोते समय भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त की कभी मुक्त नहीं रह सकता। असली भक्त जो है वो सब में भगवान रूपी, मतलब कहते हैं ना भगवान रूपी दर्शन, मतलब सब में भगवान की तरह देखना, भगवान की तरह सोचना, मतलब इन द सेंस एक ईश्वर के रूप में सबको देखना। मतलब अगर आप सच्चे हैं तो आपको पता है कि सामने जो है उसके अंदर भी भगवान है, जो जितनी वस्तु हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सब में भगवान है, सभी में एनर्जी है, वो जीव है, उसका अंश है, वो हमें दिख रहे हैं बाहर से क्योंकि उनका एक फॉर्म की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए हमें वो फॉर्म दिखती है। और उसके नज़रिए से देखें लोगों को, उसकी नज़र से देखें जैसे भगवान देखते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति होती है ये। और इसे पाने के लिए बहुत नाम जप, भगवान का कीर्तन, भगवान का अपने चित्त को उसकी चेतना में अपनी चेतना को उसके चित्त में लगाना हरदम बहुत बड़ी सिद्धि होती है। और संत महात्मा ज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इसे। और इसमें लिखा है, अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों की जीत कर सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। जो नींद को और अज्ञान को दोनों को जीत लेता है उसे कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। ठीक है, सारे दिन भगवान का निरंतर चिंतन, मतलब भगवान की ही जो भी सोचना है भगवान के बारे में सोचना है। प्रत्येक जीव की इंद्रिय तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। 25वां श्लोक है। और
भीष्म द्रोणा प्रमुखते सर्वेषां च महिषीताम् उर्वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के इसका तात्पर्य है समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। वह इस प्रसंग में हृषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वह सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार जो हृषिकेश मतलब सर्वज्ञ सर्वज्ञानी, ठीक है। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात यह प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। क्यों सारथी बनना स्वीकार किया? क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कहा कुरुओं को देखो तो उससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अगला श्लोक है 26वां सॉरी। तत्रापश्च स्थितान् पार्थ पृतनथ पितामहान् आचार्य नमातुल्य भ्रांतपुत्रान् पौत्रा न सखी स्थिता श्रवशूर्या सुनहरश्चेश्च सैन्योरु भयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपना चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख रहा था। वह अपने पिता के समकालीन भूरी व श्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कर्तव्य वर्मा जैसे शुभचिंतकों को देखा। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र भी थे, मतलब शुभचिंतक मतलब मित्र भी थे और गुप्त सूचना देने वाला शुभचिंतक होते हैं। और देखिए जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं, क्या उनको मारने के लिए हम खड़े हो जाएंगे? लेकिन जब सामने ही वाला अहित पे उतारू हो तो फिर खड़े हो, मतलब कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध में जगह पर युद्ध, महाभारत जैसे युद्ध होते हैं। फिर उसी में ज्ञान प्राप्त होता है, गीता ज्ञान। तान स्मक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्यवेक्षो विष्टो विषेदनी दम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन के मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। इस प्रकार वह बोला, देखिए बिल्कुल जब आप किसी के साथ बचपन से रह रहे हैं, गुरुओं, माताओं, मामा, चाचा, ताऊ हो, आपके फैमिली, आप उन्हीं के सामने खड़े हो जाएं उन्हें मारने के लिए, तो थोड़ा सा एक जो प्योर सोल होती है तो उसे झटका लगता है कि मैं कैसे इनसे करूं लड़ाई, युद्ध करूं, ठीक है। तो ऐसे ही अर्जुन जी को लगा। तो आगे है 28वां श्लोक है। दृष्टवेम, अर्जुन वाच करता है, अर्जुन बोलते हैं, दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुच्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के का द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधी जो कितना पढ़ा लिखा हो और उसमें ईश्वरीय गुण मतलब दया भावना हो, ठीक है, उसके अंदर
प्रेम ना हो, उसके अंदर सहानुभूति ना हो, तो वो भगवान, वो कितना ही पढ़ा लिखा ज्ञानी क्यों ना हो, तो वो ईश्वरीय गुणों से के बिना रहता है। और जिसमें सद्गुण हो, ये सारे सद्गुण, उसमें भावनाएं पाई जाती हो, दया पाई जाती हो, है ना, करुणा पाई जाती हो, तो वो भगवान तुल्य देवता के समान है। और अतः स्वजनों, मित्रों, संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। देखिए, अपने सैनिकों पर तो वो दया कर ही रहा था कि बेवजह ये मारे जाएंगे हमारे चक्कर में, मतलब लड़ाई तो भाई भाइयों की हो रही है आपस में, लेकिन बिना, ये निर्दोष लोग जो सैनिक होते हैं बिल्कुल निर्दोष होते हैं, अपने राजा के कहे मानते हैं, तो निर्दोष होते हैं वो भाई, अपने राजा का कहा, सेनापति का कहा मानते हैं, तो उस हिसाब से खड़े हो जाते हैं बेचारे। तो उन्हें अपने तो दया आ ही रही थी, उसके दुर्योधन के तरफ से जो सैनिक थे उस पर भी दया आ रही थी अर्जुन को। वो कह रहे थे ये भी बेकार में मारे जाएंगे हमारे चक्कर में। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों से कंपन होने लगा, वह मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। मतलब जैसे होता है ना, घबराहट हो जाती है कि भाई कैसे मैं युद्ध करूंगा, बेवजह मेरे हाथों से इतनी हत्या हो जाएगी, और अर्जुन ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता, मतलब कोमल हृदय के कारण, मतलब वो किसी को से निर्बल नहीं था, वो दुर्बल नहीं था, मतलब वो बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उसका हृदय इतना कोमल था। कहते हैं ना, नारियल का पेड़ होता है, नारियल होता है, बाहर से कठोर अंदर से बहुत सॉफ्ट होता था, तो ऐसे ही उसे बहुत ज़्यादा लगा। कारण जो भगवान ने शुद्ध भक्त का, जो कोमल के कारण थे, जो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण के लक्षण है। अतः कहा गया है भगवान का लक्षण जो है, जिसका हृदय बहुत कोमल होता है, निर्मल होता है, निश्चल होता है, ठीक है। जिस इंसान का मन होता है वो दूसरों को देख के दुखी हो जाता है, तो उसे भगवान तुल्य कहा गया है, ठीक है। और इसमें लिखा गया है जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, विचल मतलब अनशेकेबल, ठीक है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं रहता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। देखिए, सारी दुनिया के सुख एक तरफ और अपने अंदर की शक्ति से जुड़ना एक तरफ, ठीक है। आप दुनिया भर के, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये इसमें लिखा है, मैं वो बता रही हूँ, दुनिया के सारे सुख आपकी एक तरफ, और अगर आपका माइंड सेट, आप अंदर से खुश और संतुष्ट, शांति, सुख, आनंद ही ना हो, आपने वो सब पा लिया है, जैसे बहुत लोग होते हैं उनके पास पैसा है, धन दौलत, दुनिया भर के ऐशो आराम है, लेकिन वो शांति मन में नहीं है, तो वो सब बेकार हो जाता है। इन्होंने कहा है कि जो ऐसे सब चीज़ में रहते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते या समझते या जानते, तो फिर सब बेकार हो जाता है। वो पूरा जीवन उन्होंने इकट्ठा किया, जोड़ा, क्या मिला, मतलब यहाँ से तो खाली हाथ जाना है ना, तो यहाँ से क्या लेके जाना है, अपना शरीर भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा कनेक्शन बनाइए कि आपको हर परिस्थिति में आप निश्चिंत रहें। अविचल भक्ति मतलब क्या है, आपका विश्वास ऐसा रहे, आपके भक्ति चाहे ना भी हो, आप अपने काम ऐसे करें, अच्छी इंटेंशन से करें, तो वो भी एक भक्ति है। और बाकी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी उस लेवल पर समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने हिसाब से। और ये आपको क्लियरिटी बहुत बड़े बड़े संत महात्मा दे पाएंगे कि क्या होता है मोह माया। और देखिए, मोह माया को वही समझ सकता है जो इससे निकल के गुजर चुका हो, ठीक है। अभी हम उस वे पे हैं कि हमने कुछ करा है, कुछ नहीं पाया है, तो हम नहीं इस बारे में, इसमें बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो झूठ होगा। जब तक मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, मैं आपको नहीं बता सकती कि हाँ ये सब मोह माया है, ठीक है। पैसा कमाना नहीं, हम सर्वाइव करने यहाँ आए हैं, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तब इस बात को हम बहुत डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सब मोह माया है, ठीक है।
तो मैं इस बात को कहने में, आपको समझाने में असमर्थ हूँ, लेकिन जहाँ यहाँ ये कहा जा रहा है जिसकी भक्ति अविचल है, मतलब भगवान पे विश्वास, उसकी भक्ति जो अविचल है और वो सब कुछ इकट्ठा कर ले, अगर भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान को नहीं मानता और सब कुछ इकट्ठा कर ले, तब भी उसके अंदर वो शांति नहीं रहेगी, उसे भगवान की वो पावर, मतलब वो भगवान की शांति नहीं मिलेगी, भगवान की जो सद्गुण होते हैं वो पाए नहीं जाएंगे उसमें। और उसके पास फिज़िकली योग्यता है, मतलब सारी स्किल्स जो दिख रही हैं हमें आसपास, वो सब रहेगा, लेकिन मानसिक धरातल, मतलब अपने माइंड के लेवल पर वो माया में फंसा रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। हमारे 29 श्लोक हो गए हैं, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।